दोस्तों आप लोगों के काफी सारे कमेंट आ रहे थे कि i3 12th जनरेशन के साथ पीसी बिल्ड करा दीजिए। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग पीसी बिल्ड करेंगे i3 12th जनरेशन के साथ में, यानी कि i3 12100F के साथ में पीसी बिल्ड करेंगे। यानी कि इसके अंदर जो है, इस प्रोसेसर के अंदर iGPU नहीं है, आपको डेडिकेटेड ग्राफिक लगाना पड़ेगा, तब जो है इसके साथ में डिस्प्ले आप पा सकते हैं। लेकिन बड़ा ही पावरफुल है और बड़ा ही बजट के अंदर एक बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप बन सकता है, जिसके अंदर आप एक बेहतरीन ढंग से जो है गेमिंग भी कर पाएंगे। वो डिपेंड करेगा आप ग्राफिक कार्ड कौन सा लगाते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। और उसके अलावा एक नॉर्मल ग्राफिक कार्ड भी अगर आप इस पर लगा देते हैं तो आप वीडियो एडिटिंग बेहतर ढंग से कर सकते हैं। और बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ में पीसी बिल्ड करने का यह बेनिफिट होता है कि आप इसको समय समय पर अपग्रेड करते हुए चले जाएंगे, बिल्कुल लेटेस्ट प्रोसेसर के साथ में। तो इसीलिए ये जो है पीसी बिल्ड बहुत ही बेहतर हो सकता है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल लेटेस्ट होते हुए भी ये बहुत ही बजट सेगमेंट का जो है पीसी आपका बिल्ड होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो के साथ में, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। पहली बार चैनल पर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी सारी नई वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इस टाइप की बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो मैं लेकर के आता रहता हूं, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकती है। और दोस्तों आप लोगों के कमेंट के माध्यम से, लाइक के माध्यम से बहुत सारा प्यार मिल रहा है, जिसके लिए मैं आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें, हम एक से एक वीडियोस आपके लिए लेकर के आते रहेंगे। तो आइए दोस्तों हम समझते हैं पहले इस प्रोसेसर के बारे में, यानी कि i3 12th जनरेशन यानी कि i3 12100F के बारे में। तो ये जो है 12 MB कैच के साथ में आती है और टर्बो बूस्ट के बाद जो है ये 4.30 गीगाहर्ट्ज तक जाती है। एक जबरदस्त फ्रीक्वेंसी के साथ में जो है आपको बूस्ट मिलने वाला है। और इसके अंदर जो मदरबोर्ड लगेगा, उसके अंदर जो सॉकेट है वो होना चाहिए LGA 1700 वाले मदरबोर्ड को ये सपोर्ट करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि मदरबोर्ड आपको कौन सा लगाना है। और उसके अलावा अगर हम इसमें रैम सपोर्टेड की बात करें तो इसके अंदर DDR4 और DDR5 दोनों ही रैम सपोर्ट कर सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपका मदरबोर्ड कौन सा है, DDR4 वाला है या फिर DDR5 वाला है। अगर DDR3 वाला मदरबोर्ड लगाते हैं तो उसके अंदर 3200 मेगाहर्ट्ज तक ये सपोर्ट करेगा, ये आपके मदरबोर्ड पर डिपेंड करेगा। और DDR5 लगाते हैं तो 48 मेगाहर्ट्ज तक के रैम को सपोर्ट करेगा। और इसके अंदर चूंकि लेटेस्ट है तो विंडोज 11 को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। विंडोज 11 बहुत ही स्मूथ इसके अंदर चलने वाला है। तो इस तरीके से अगर आपको लेटेस्ट चाहिए, लेटेस्ट विंडोज चाहिए, बजट कम है, तो i3 का ये 12th जनरेशन आपके लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। क्योंकि अभी अगर कम बजट है तो हल्का सा ग्राफिक लगाएंगे, छोटा ग्राफिक लगाएंगे, बजट जैसे ही बढ़ेगा हम ग्राफिक को अपग्रेड करते हुए चले जाएंगे। और ये कैपेबल है कि ये आगे चल करके आप जो है 1650, 1660, 1660 Ti तक के ग्राफिक इस पर जब आप लगाएंगे तो बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिल पाएगा। तो इसको आप बाय कर सकते हैं। इसके प्राइसेस की अगर हम बात करें तो ये 10 से 11 हजार में मिल रहा है। इतना लेटेस्ट प्रोसेसर 10 से 11 हजार में मिल रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। यानी कि जो पीसी बिल्ड होने वाला है आपका, वो बहुत ही बजट सेगमेंट का रहने वाला है। और इसके अलावा इसके साथ जितने भी मदरबोर्ड्स लगने वाले हैं, रैम लगने वाले हैं, जितने भी पार्ट्स आप लगा रहे हैं इसके अंदर, सब कुछ यही रहेगा। थोड़ा सा और बजट इंक्रीज करते हैं तो इसी का i5 भी ले सकते हैं। और इसकी i5 की अगर हम बात करें तो 17,000 के आसपास में मिल रहा है। तो 7,000 8,000 अगर ज्यादा लगाते हैं तो इसी का i5 मिल जाएगा, जिसका परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। लेकिन आपका सारा काम चल जाने वाला है, कम बजट है तो वहां तक मत जाइए। आप i3 का 12th जनरेशन इसी के साथ जो है आप बिल्ड कर लीजिए। आप इसका रिव्यू जो है YouTube पे देख सकते हैं, डायरेक्ट गेमिंग परफॉर्मेंस लोग दिखाए हुए हैं, बहुत अच्छा जो है इसका परफॉर्मेंस निकल करके आता है। मदरबोर्ड चूंकि मैंने बताया कि ये जो है LGA 1700 को सपोर्ट करेगा, तो इसके लिए जो है Asus प्राइम का जो सबसे सस्ता है H61M, वो इसके अंदर मैंने लिया हुआ है। ये करीब जो है आपको 8 से 9 हजार के आसपास में आपको मिल जाएगा। आप एक बार ट्राई करें। इन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में Amazon का दे रहा हूं और साथ में ही जो है YouTube के स्टोर का भी दे रहा हूं। राइट हैंड में एक बॉक्स आपको दिखाई दे रहा होगा, उसमें मैं सारा का सारा मेंशन कर रहा हूं। आप वहां से भी चेक कर सकते हैं एक बार। जहां पर सही लगे वहां से आप जो है बाय करें। ऑफलाइन मार्केट को भी आप इग्नोर ना करें, वहां पर भी ट्राई करें। कई बार ऑनलाइन से ऑफलाइन बेहतर होता है और कई बार जो है ऑफलाइन से ऑनलाइन बहुत ही बेहतर प्राइस आपको मिल जाता है। तो दोनों ही चीजें आपको ख्याल रख करके चलना पड़ेगा। और इसके अंदर जो है अलग अलग, जैसे MSI का भी मैंने लिंक दिया हुआ है। और उसके बाद ऊपर थोड़ा सा जाते हैं तो B660
M वो मदरबोर्ड लगा सकते हैं और बेहतर परफॉर्मेंस आपको मिलने लग जाएगा। तो आपका बजट क्या कहता है उसके हिसाब से मैंने लिंक दिया हुआ है। जो बजट आपका कहता है उसमें बना लीजिए। परफॉर्मेंस प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा का डिफरेंसेस नहीं आएगा, लेकिन हां अगर आपको गेमिंग करना है, गेमिंग परफॉर्मेंस चाहिए, तो मदरबोर्ड पर थोड़ा सा इन्वेस्ट और ज्यादा कर लेना, क्योंकि उसके अंदर VRM सेक्शन थोड़ा सा हैवी चाहिए होता है, उस पे हीट सिंक वगैरह लगी होनी चाहिए होता है, क्योंकि प्रोसेसर बिल्कुल अपने हाई करंट एफिशिएंसी पे चलता है, 100% यूज होता है। तो उस वक्त जो है लोड पड़ता है, उसका करंट जब बढ़ेगा तो लोड पड़ेगा मदरबोर्ड पर, तो उसको संभालने के लिए वहां का VRM सेक्शन सही होना चाहिए, उसके हीट को जो है वो बर्दाश्त कर सके और वो जो है बाहर निकाल सके। तो उसके लिए जो है आप B660M आप यूज कर सकते हैं। ये इसके अंदर भी मैंने लिंक दिया हुआ है बेहतरीन गेमिंग मदरबोर्ड के लिए भी, और वो भी बजट के अंदर ही मैं देने की कोशिश किया हूं। बहुत हाई एंड पर ना जाएं, जो आपका बजट हो उसी के अंदर आप जो है बाय करें। उसके बाद ग्राफिक की अगर हम बात करें तो अगर आपको एडिटिंग्स चाहिए, बजट कम है, तो आप जो है एनवीडिया क्वाड्रो का T400 ले सकते हैं। इसके अंदर आप जो है प्रीमियर प्रो बहुत ही बेहतर ढंग से चला पाएंगे, और ये आपको मिल जाता है, अभी तो फिलहाल महंगा हुआ पड़ा है, 6 से 8 हजार के आसपास में मिल जाएगा, और 14-15 हजार तक अगर आपको मिल जाता है T600 क्वाड्रो का ही T600 मिल जाता है। तो इसका जो परफॉर्मेंस है खास करके वीडियो एडिटिंग के अंदर, एनवीडिया का जियोफोर्स का जो 1650 होता है उसके लेवल का करीब करीब जो है परफॉर्मेंस आपको दे देगा, और इसका बजट भी कम होता है, 14 से 15-16 हजार के बीच में मिल जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो अगर आपका काम जो है प्रायोरिटी ज्यादा से ज्यादा अगर आपका वीडियो एडिटिंग है, तो आप क्वाड्रो ही बाय कर लीजिए, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस देने वाला है। उसके बाद अगर आपका प्रेफरेंस ज्यादा गेमिंग का है, तो आप जो है जियोफोर्स के साथ जाइए, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा। लेकिन अगर बजट कम है तो गेमिंग के लिए भी आप जो है T400 या T600 ले सकते हैं, गेमिंग में भी बेहतर परफॉर्मेंस देगा। उससे ऊपर अगर आपको लेना है और गेमिंग ही करना है, तो जैसे 1030 आप ले सकते हैं अगर गेमिंग में परफॉर्मेंस में बेहतर चाहिए, या फिर नहीं मिल रहा है T600, तो आप 1030 ले लीजिए, उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है। ये दोनों में ही अच्छा काम कर लेता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। प्रीमियर प्रो वगैरह चलाना है या फिर ADS वगैरह चलाना है, मैरिज वीडियो एडिटिंग वगैरह करना चाहते हैं, तो उसमें भी बेहतर परफॉर्मेंस आपको दे देगा, और आपको गेमिंग में भी परफॉर्मेंस दे देगा। लेकिन और ऊपर अगर आप जाते हैं तो GTX जियोफोर्स जो है 1660 आप ले सकते हैं, 1650 भी ले सकते हैं। 1660 तो थोड़ा सा काफी महंगा हो जाएगा। GTX 1650 जो है आपको 25 से या 25 के आसपास ही आपको मिल जाता है। तो अगर वहां तक का बजट है तो आप उसको बाय कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको मिलने लग जाएगा। या फिर उसके अलावा अगर आप बहुत ही महंगे ग्राफिक की तरफ जाते हैं और वीडियो एडिटिंग आपका प्रेफरेंसेस रहता है, तो उस कंडीशन में क्वाड्रो का ही आप जो है T1000 ले लीजिए। ये करीब जो है आपको पड़ेगा, ये 40 से 50 हजार के बीच में मिलता है, और वहीं तक आपका जो है GTX 1660 भी चला जाएगा। तो वहां तक अगर पहुंचते हैं तो आप जो है क्वाड्रो का T1000 ले लीजिए, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस आपको देगा। उसके बाद गेमिंग के लिए भी मैंने दे रखा है, सभी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और YouTube स्टोर का भी दिया हुआ है, आप सभी पर एक बार देख करके जरूर ट्राई करें। और रैम इसके अंदर DDR4 ही मैं दे रहा हूं, क्योंकि जो मदरबोर्ड है हम बजट मदरबोर्ड बाय कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है DDR4 वहां पे सपोर्ट कर रहा है। अगर मदरबोर्ड आप बाय कर रहे हैं DDR5 वाला, वहां पर ध्यान दें, जो लिंक मैं दे रखा हूं वहां पर मेंशन होता है, कोई भी मदरबोर्ड के स्पेसिफिकेशंस पर जो है मेंशन होता है कि DDR4 लगेगा फिर DDR5 लगेगा, वो आप देख करके एक बार बाय करें। DDR4 का भी DDR5 का भी मैं लिंक देने की कोशिश कर रहा हूं। आपके मदरबोर्ड के सिलेक्शन पर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा मदरबोर्ड बाय कर रहे हैं। उसके स्पेसिफिकेशंस में लिखा रहेगा कि DDR4 को सपोर्ट करेगा या फिर DDR5 को सपोर्ट करेगा, उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है। उसके बाद जो है इसके अंदर स्टोरेज के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप जो है SSD लगाएं, M.2 NVMe SSD लगाएं, आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगा, और वो डायरेक्ट मदरबोर्ड पर ही लगेगा। ये बहुत बड़ी बात है, जिससे आपको परफॉर्मेंस बहुत ही जबरदस्त इनहेंस होकर के मिलने वाला है। अलग से जो साटा लगाते हैं उससे बहुत ही बेहतर परफॉर्मेंस मिलता है। और SSD में 250 GB, 500 GB, 512 GB, इस तरीके के बहुत सारे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो आप लगा सकते हैं। और बाकी सेकेंडरी स्टोरेज के लिए अगर आप चाहें तो आप जो है हार्ड ड्राइव लगा सकते हैं, 1 TB 2 TB, जो आपका बजट है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो लगा सकते हैं, उसका भी मैंने लिंक दिया हुआ है। उसके बाद जो है इसके अंदर चेसिस की बात करें तो विथ SMPS अगर आप बाय करते हैं तो आपको सस्ता पड़ेगा।
पड़ेगा। लोकल मार्केट को भी एक बार ध्यान दें, हो सकता है वहां पर और भी आपको सस्ता मिल जाए। बाकी मैंने लिंक दे रखा है विथ एसएमपीएस 450 वाट के एसएमपीएस के साथ में ये चल जाएगा। अगर आपको बहुत हैवी ग्राफिक कार्ड आगे चल करके लगाना है या फिर अभी अगर आप लगाना चाहते हैं तो 550 वाट भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन GTX 1650 तक जो है आपका 450 वाट चल जाएगा, लेकिन चाहें तो 550 वाट लगा सकते हैं। फ्यूचर प्रूफ रहेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक देने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो चेसिस वगैरह जो यहां पर मिल रही है आपको, जो लिंक मैं दे रखा हूं उसमें ध्यान दें, उसके अंदर पावर सप्लाई लगी हुई है, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अलग से भी लेना चाहते हैं तो गेमिंग कई सारे मैं चेसिस का मैं लिंक दे रहा हूं, उसके साथ में जो है अलग अलग एसएमपीएस का भी मैं लिंक दे रहा हूं। उनमें से जो आपको सही लगे, जो आपके बजट में फिट बैठता है, वो आप बाय कर सकते हैं। कीबोर्ड माउस उसका भी लिंक दिया हुआ है, अपने बजट के हिसाब से बाय कर सकते हैं। गेमिंग चाहिए तो गेमिंग, नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल आप बाय कर सकते हैं। उसके बाद जो है इसके अंदर मैंने दिया हुआ है मॉनिटर्स का लिंक दिया हुआ है, कम से कम 22 इंच आप बाय करें, बेहतर होगा। मेरा फेवरेट साइज आज के रेट में 27 इंच रहता है। मैं 27 या फिर 24 यूज करना पसंद करता हूं, क्योंकि बेहतर ढंग से उसमें वर्क हो पाता है सारा का सारा। तो कम से कम 24 इंच कोशिश करें, और वो उसके अंदर जो है आईपीएस पैनल जरूर होना चाहिए। और गेमिंग पर्पज से ले रहे हैं तो आपको आईपीएस हो ना हो, लेकिन उसका जो रिफ्रेश रेट है 144 हर्ट्ज का आप ध्यान दें, या फिर 120 हर्ट्ज का आप ध्यान दें, तब जाकर के आपको बेहतर परफॉर्मेंस स्मूथ जो है मिलेगा। और अगर गेमिंग नहीं करना है, वीडियो एडिटिंग करना है, तो 75 हर्ट्ज या फिर 60 हर्ट्ज का भी आप मॉनिटर यूज कर सकते हैं, सस्ता पड़ेगा। लेकिन अगर एडिटिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग वगैरह करना है तो आपका हर्ट्ज भले कम हो, क्योंकि गेमिंग नहीं करना है आपको, तो वहां पर जो है RGB बेहतर होना चाहिए। और उसके साथ में ही जो है उसका जो हर्ट्ज कम होता है तभी कोई दिक्कत नहीं, तो लेकिन आईपीएस पैनल होना चाहिए। मैंने कई सारे मॉनिटर का रिव्यू अपने चैनल पर किया हुआ है, आप देख करके उसको बाय कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो इस तरीके से पीसी बिल्ड करते हैं तो एक बहुत ही बजट सेगमेंट का, बिल्कुल लेटेस्ट जनरेशन का बजट सेगमेंट का एक पीसी बिल्ड होगा। टोटल ओवरऑल मैं इसका प्राइसेस कैलकुलेट करके नहीं बताता हूं। उसका रीजन ये है कि हर चीज में अलग अलग कई सारे रेंज है। कुछ आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सोचेंगे, कुछ बजट के हिसाब से सोचेंगे। तो आप क्या बजट बनाते हैं, और यहां अमेजोन का प्राइसेस हमेशा अप एंड डाउन होता रहता है, एक ये रीजन होता है। दूसरा, यहां पर कुछ और प्राइस मिलेगा, और जो यूट्यूब का स्टोर है वहां पर कुछ और प्राइस मिलेगा, ऑफलाइन में कुछ और प्राइस मिलेगा। तो आप जब भी आप एक पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं तो सभी मार्केट को ट्राई करें, थोड़ा तसल्ली रखें, आराम से कैलकुलेट करें अपने बजट के हिसाब से। जैसे कि मैंने सारा लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले सस्ता 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 वाला जो है आप एक बार कैलकुलेट करके ट्राई करें। लगता है कि ये ज्यादा ही हमारे बजट से कम में बन रहा है, थोड़ा सा और आप बजट लगा सकते हैं, तो वहां पर बढ़ाना शुरू कीजिए। मदरबोर्ड थोड़ा सा और अच्छा लेना शुरू कीजिए, उसके बाद फिर रैम थोड़ा सा और इंक्रीज कर लीजिए, SSD थोड़ी सी और इंक्रीज कर लीजिए। इस हिसाब से आप अपना बजट सेट करके टोटल निकाल सकते हैं कि ये पीसी कितने का बना। लेकिन जो प्रोसेसर मात्र 10 से 11 हजार में है, उसका मान करके चलिए कि 30 से 40 हजार के आसपास में एक बहुत ही बेहतरीन आपका जो है पीसी बनकर के रेडी होगा, जिस पर आप गेमिंग कर सकते हैं और आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इन्फॉर्मेशन वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूं नेक्स्ट किसी और अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, चैनल के साथ बने रहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। आपका दिन शुभ हो।